तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम अब आगे पढ़ाते हैं। देखिए इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में हम आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जहां पर पीछे पढ़ा था उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपको आर्थिक नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजना, आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ये 5 ईयर्स प्लान क्या है। देखिए होता क्या है कि जब देश आजाद हुआ तो देश का विकास करना अत्यंत आवश्यक था कि भाई अब देश आजाद हो चुका है, देश के लिए विकास करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देश में गरीबी बहुत थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी और शिक्षा की कमी थी। कह सकते हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, ये सब की बहुत किल्लत होती थी। मतलब कि कह सकते हैं कि ये सब बहुत समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन मुद्दों को जब हल करेंगे तभी हम लोग का क्या होता है, देश का विकास होगा। तो इन मुद्दों को हल करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। तो हुआ क्या कि जैसे ही मालूम चला कि ये सब इतना सारी परेशानियां हैं, देश को विकास इसको जब बिना सोल्व किए हुए नहीं हो सकता है, तब वहां के एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री थे या फिर प्रशासक भी कह सकते हैं, जिनका नाम था केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। केसी नियोगी साहब ने कहा कि सुनिए, सरकार से कहा कि सुनिए, देश का विकास करना है तो आपको रूस का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि रूस का मॉडल, यूएसएसआर का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कहा कि यूएसएसआर का मॉडल क्या है? तो कहा उन्होंने कि देखिए, यूएसएसआर का मॉडल बताता यही है कि आपको क्या करना है। मतलब कि देश का अगर विकास करना है तो आपको ये चीज, इन बातों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। बोला क्या? तो देखिए, यूएसएसआर ने क्या किया था कि 1928 में उसने 5 साल का ये योजना बनाया था। मतलब कि कह सकते हैं कि यूएसएसआर ने क्या किया था कि 1928 में एक ऐसी व्यवस्था चालू की थी, कहा था कि उस व्यवस्था में कि हम लोग 5 साल का एक रिकॉर्ड बनाएंगे, यानी कि 5 साल में हमें क्या क्या विकास करना है उसको लिखेंगे। तो इन लोगों ने पॉइंट पॉइंट में लिख कर ऐसे रख दिया था कि 5 साल में हमें ये चीजें काम करनी है। ये कहाँ की बात है? यूएसएसआर की बात है। ठीक है, तो जब ये बात हो गया, यूएसएसआर की बात है, तो यूएसएसआर में ये देखा गया कि केसी नियोगी ने कहा कि ये जो रूस है इस मॉडल को फॉलो कर रहा है, 5 साल के लिए लक्ष्य बना रहा है, फिर उसको फॉलो कर रहा है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? अब आजाद देश हो गया है तो हमको भी 5 साल का रिकॉर्ड बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो केसी नियोगी ने बताया चीज। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप एक कमेटी गठित कीजिए अपने तरफ से और पूरी तरह से निर्णय करके बताइए कि क्या करना है। तो केसी नियोगी साहब ने 1949 में, है ना, नियोगी कमेटी बनाई, नियोगी कमेटी। ठीक है, कमेटी बनाई। ठीक है, तो केसी नियोगी साहब ने क्या बोला, 1949 में एक नियोगी कमेटी बनाई। इस नियोगी कमेटी के तहत इन्होंने बताया, पूर्ण रूप से लिखित रूप में दिया कि देखिए, यूएसएसआर ने अर्थात रूस ने 1928 में 5 साल का प्लान बनाया था, मतलब लक्ष्य निर्धारित किया। उस लक्ष्य को निर्धारित करके कहा कि हम 5 साल में आगे भविष्य में ये प्लान करेंगे जिससे हमारा देश का विकास होगा। तो इस कमेटी के तहत भी ये चीज बताया गया। ठीक है, प्रॉपर वे में। तो अब सरकार ने कहा कि अच्छी बात है, हम लोग भी, अगर देश आजाद हुआ तो हम लोग भी इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस नियोगी के तहत, कमेटी के तहत क्या किया गया कि एक योजना, मतलब एक योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग, ठीक है, आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। तो कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये योजना आयोग क्या कार्य करेगी? तो इसका कार्य क्या था? तो कार्य ये था कि ये 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी कि हमें
कि भारत का विकास करने के लिए क्या क्या जरूरी यानी आवश्यक चीजें हैं। ठीक है, तो शुरुआत किया गया कि 5 साल का हमें विकास करना है, तो उसी को बोलते हैं कि 5 साल यानी कि पंचवर्षीय योजना। तो पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया था 1951 से लेकर 1900 आपके 56 तक। तो ये चीज आपको स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो मेन बात यही है कि ये चलता रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, और फिर चतुर्थ, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम लोग 5-5 साल का रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके साथ हम लोग देश का विकास करेंगे, जिसकी वजह से हमारा देश क्या होगा, डेवलप होगा यानी कि विकसित हो जाएगा। ठीक, तो ये योजना आयोग इसी का काम करती थी, 5-5 साल का लक्ष्य निर्धारित करती थी। तो ये 5-5 साल का लक्ष्य निर्धारित करती थी, तो टोटल कितने लक्ष्य निर्धारित की, तो टोटल 12 को बनाई। ठीक है, तो 12वां कब तक चला, तो 17 तक चला, 2017 तक चला, यानी कि 2012 से लेकर 2017 तक चला, मतलब कि ये सबसे लास्ट वाला था, सबसे 12वां नंबर का। तो 12वां नंबर का था, तो इसके बाद ये रुक क्यों गया। मेन बात ये आता है कि ठीक है, योजना आयोग के तहत ये 5-5 साल का लक्ष्य निर्धारित करके देश के विकास के लिए हम लोग चलाते थे। 5 साल तक मतलब कि 12 योजनाएं बनाई गई 5-5 साल का, और लास्ट योजना चली 2012 से लेकर 2017 तक, और ये यहीं तक समाप्त हो गया। तो समाप्त क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा, तो समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि 2014 में, ध्यान दीजिएगा, 2014 में एक व्यक्ति आ गए, कह सकते हैं कि मोदी जी। ठीक है, मोदी जी आ गए और मोदी जी कहें कि ये 5-5 साल का जो आप लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं, क्या इसलिए विकास होगा। उन्होंने कहा कि ये क्या विकास होगा, नहीं होगा। 5 साल से कोई रिकॉर्ड नहीं होता, 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि 15 साल में क्या होगा उसको विकास गिनेंगे, न कि 5 साल में विकास होगा उसको गिनेंगे। तो मोदी जी ने इस 5 साल के 5 साल के जो योजना बनाने वाले थे योजना आयोग को, इसको समाप्त कर दिया और कहा कि नहीं, 5 साल के लिए कोई योजना नहीं बनता है, इसलिए देश का विकास नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि कैसे विकास होगा, तो 15 साल पर विकास होगा। तो 15 साल पर कैसे होगा, तो मोदी जी ने कहा कि इस योजना आयोग को पहले खत्म करो। तो बोला कि ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो खत्म करके क्या किया जाए, तो खत्म करके इसको इसके स्थान पर हम लोग नीति आयोग रखें, नीति आयोग रखा जाए। ठीक है, और इस नीति आयोग का गठन कब कर दिया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। और कहा गया कि देखिए, जो 5 साल का योजना आयोग के तहत 5-5 साल का जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा था, उससे देश का विकास नहीं हो रहा था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आपको 30 साल मतलब 15-15 साल पर क्या विकास होगा उसको अगर निर्धारित करते हैं तो देश का विकास होगा। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब 2015 से ये चल रहा है नीति आयोग। अब कितना आ गया है, 2026 आ गया है। अब 2026 आ गया है, लेकिन अभी कितना साल बाकी है, अभी 4 साल बाकी है। तो अर्थात अब 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट नीति आयोग हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नीति आयोग, नीति आयोग आयोग पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे 2015 से लेकर 2030 तक पढ़ेंगे। ये आपका नया चैप्टर हो जाएगा। और ये कब पढ़ेंगे, तो 2031 में पढ़ेंगे। फिर इसमें वही चीज पूछा जाएगा कि बताइए, जो योजना आयोग के तहत 55 साल का लक्ष्य रखा जाता था, अब वही चीज बताइए कि नीति आयोग में, पहला नीति आयोग में क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उन लक्ष्य को गिनवाएंगे कि हम लोगों ने बहुत सारी मोदी जी द्वारा योजनाएं चलाई गई जो कि असफल हो गई, बहुत सारे स्वच्छ मिशन योजनाएं चलाई गई, कुछ हद तक चली, कुछ हद तक असफल हो गई, बहुत सारे बलात्कार हुए, वो सब भी खत्म, बहुत सारे मतलब कि अब जो भी इसमें जो भी घटनाएं घटेंगी 30 साल 15 साल के अंदर में, वो चीज यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो ये पढ़ेंगे कब, 2031 में पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रॉपर वे हुआ योजना आयोग मतलब आर्थिक नियोजन का समझने की प्रक्रिया। अब समझते हैं कि जो नीति केसी नियोगी द्वारा 1949 में जो नियोजन कमेटी के तहत योजना आयोग बनाया गया था, ये पहला योजना आयोग के तहत जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, पहला पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप समझ गए कि योजना आयोग का कैसे गठन हुआ और नीति आयोग का कैसे गठन हुआ। तो जब योजना आयोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग नीति आयोग पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रॉपर वे में योजना आयोग।
यहाँ पर मिटा दें। चलिए यहाँ तक लिख लिए ना आप लोग। अब देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा के 5 वर्षीय योजना लिख देंगे। देखिए प्रॉपर वे में आपको लिख देते हैं, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 years प्लान, ठीक है। अब ये 5 years प्लान में क्या लिखेंगे, योजना आयोग, योजना आयोग। आप समझ गए ना योजना आयोग क्या होता है। तो योजना आयोग हुआ, योजना आयोग का गठन लिख लेते, कब होता है, तो 15 मार्च 1950, 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। ठीक है, ये तो गठन हो गया। अब ये आयोग है, आयोग का अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया आपको, अध्यक्ष लिख देता, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उस वक्त के महान, अभी तो प्रधानमंत्री कौन थे, महान व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो अध्यक्ष बना दिया गया। तो अध्यक्ष के साथ वो क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष भी, मतलब इसको सहयोगी बना दिया जाए। तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उपाध्यक्ष बनाया गया गुलजारी लाल, गुलजारी लाल नंदा को, गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। ये योजना आयोग का क्या कार्य था, यानी कि मतलब इसको अब फिर दूसरा लिख लीजिए कि इसका कार्य मतलब उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, 55 साल का क्या बनाती थी, लक्ष्य निर्धारित करती थी, 5 years का लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, निर्धारित करना। ठीक है, और इसे लाया कहां से गया था, लाया कहां से गया था, इसे इसे लाया गया था यूएसएसआर से, यानी कहां से, रूस ले लाया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए तो यहां तक तो आप कंप्लीट हो गया। और समझते हैं कि ठीक है, योजना आयोग, एक चीज और लिखिएगा कि योजना आयोग की जो पहला योजना था वो कब शुरुआत हुई, तो शुरुआत कब हुई, तो लिखिएगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1951 से इसकी शुरुआत होती है, मतलब कि पहला योजना आयोग शुरुआत होती है। ठीक है, योजना आयोग, योजना, इसकी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना, जो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, उसकी ये शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। और और बीच में भंग कब हो जाती है, तो 15 अगस्त 19, भंग क्यों हो गई थी, भंग हुई थी ना, नीति आयोग आ गया था बीच में। तो भंग कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 को यह भंग हो गया। कौन भंग हो गया, तो योजना आयोग भंग हो गया। और योजना आयोग समाप्त कब हो गया, तो लिखिएगा 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2017 को योजना आयोग समाप्त हो गया। क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो ये आपका थोड़ा सा डिफिनेशन हुआ, मतलब कि योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी हुआ, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं कि जो ये योजना आयोग था यूएसएसआर से लाया गया था। तो इस योजना आयोग को यूएसएसआर में रूस में कब शुरुआत किया गया था, अगर पूछ सकेगा एग्जाम में तो लिख दीजिएगा कि रूस में योजना आयोग की जो प्रथा थी, पद्धति थी, वो 1928 में शुरू हुई थी। ठीक है, सिर्फ यूएसएसआर में। और भारत में कब शुरू हुआ था, 1950 में। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, तो चलिए, तो इतना अगर समझ में आ गया है तो हम लोग पढ़ते हैं अब विशेषता। कैसी विशेषता, तो पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता पढ़ते हैं, यानी कि 1951 से लेकर 1955 के बीच में जो योजनाएं चलाई गई थी, उसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम क्वेश्चन कहां से पूछता है, यही पूछता है कि बताइए कि इस पंचवर्षीय योजना में जो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के हैं तो ये किसके द्वारा लाया गया था, किस व्यक्ति ने बताया था कि ऐसा ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले हम। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ तक लिख लिया ना।
चलिए देखिए, पहला पहला पंचवर्षीय योजना कब से था? तो 1951 से लेकर 1956 तक था। ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान का पहला लक्ष्य था। तो इसमें लक्ष्य कितना क्या क्या रखे गए थे, मतलब कि इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी? तो पहली विशेषता क्या है, और चीज इसमें से एक जान लीजिए, मतलब इस विशेषता क्या है। तो देखिए, और एक चीज और था कि इसमें किसको तैयार किसने किया था, मतलब इस लक्ष्य को निर्धारित किसने किया था कि ये लक्ष्य होना चाहिए था। लिख लीजिएगा यहाँ पर, हेरार डोवल मॉडल, है ना, कि मतलब इस व्यक्ति ने इसे तैयार किया था, इस लक्ष्य को। क्या था? ठीक है, इस मॉडल मतलब ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने ये इसमें जो लक्ष्य बताएंगे उस लक्ष्य को निर्धारित किया था। देखिए इसमें क्या लिखा गया था, कृषि पर मेन जोर दिया गया था। किस पर? कृषि पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मतलब किस पर जोर दिया था? कृषि के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या? तो दूसरा आपको बताया गया था इसमें क्या चीज? परिवार नियोजन के बारे में। क्या चीज? परिवार नियोजन। क्या चीज बताया था? परिवार नियोजन। यहां पर लिख लीजिए नियोजन। ठीक है, और इसमें क्या लक्ष्य क्या था? तो और इसमें लक्ष्य था कि आपको क्या बनाना है कि परियोजना बनाना है। क्या चीज? परियोजना। परियोजना, परियोजना मतलब क्या होता है? परियोजना जिसके तहत हम लोग बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बांध। मतलब जैसे कि आपको भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, कौन सा? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, इस टाइप का, मतलब कि भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई थी। क्या की? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, और भी थे इसमें परियोजना में, एक लिख लीजिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, और एक लिख लीजिएगा हीराकुंड परियोजना, परियोजना। और जैसे एक और का है जिसका नाम था दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, तो इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो यहां पर लिख लीजिए कि लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य कितने थे? तो लक्ष्य निर्धारित किया गया था आपको कि 2.1, यानी कि इतना हमें प्राप्त करना है। लेकिन हमें प्राप्त कितना हो गया था? तो प्राप्त हो गया था हमें, लक्ष्य तो इतना था 2.1% प्राप्त करना था, लेकिन प्राप्त कितना हो गया था? तो प्राप्त हो गया था आपका 3.6% आपका प्राप्त हो गया था। ठीक है, इतना हमको प्राप्त हो गया था। लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, प्राप्त हो गया था 3.6 का। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में ये चीज निर्धारित की गई थी। और एक चीज और दिखिएगा कि इसी वक्त एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि आपको कह सकते हैं कि जैसे में कि अगर अगर आपको कोई चीज ध्यान आता है, जैसे कि ठीक है, मान हमने इतना लिखवाया, ठीक है, परिवार कृषि पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परिवार नियोजन के बारे में बताया गया था, परियोजना के बारे में बताया गया था। ठीक है, और एक चीज और था कि 1952 में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी भी सेट मारिएगा तो आपने अगर कभी भी 1951 से लेकर 1956 के बीच में, ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज आता है जैसे कि नेशनल इसको बोलते हैं, तो अगर कोई भी घटनाएं होती है, फिर कोई भी अगर लक्ष्य डेवलपमेंट होता है, अगर इस बीच में होता है तो उसको हम कहाँ जोड़ेंगे? तो आपको जोड़ देंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोड़ देंगे। जैसे कि अगर कह सकते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, तो अगर कह सकते हैं कि इसी बीच में, कब? 1951 से लेकर 1956 के बीच में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो अगर ये होता है तो इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हो गया था 1952 में। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये कब आया? तो कब आया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय आया था। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ, तो मतलब कह सकता है कि राष्ट्रीय विकास कमीशन का गठन कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये चीज तो इतना आपका क्या हुआ कि पहली बार इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया। तो ये कैसी, ये जो योजना रही, कैसी योजना रही? सफल रही या असफल रही? तो ये रही आपकी सफल योजना, यानी कि सफल योजना रही। ठीक है, और कृषि में इसका लक्ष्य क्या था? कृषि था। क्या था? परिवार नियोजन था। और ये परियोजना थी कौन सी? भाखड़ा नांगल और हीराकुंड परियोजना
और ये थे दामोदर, ये दुल्हस्ती लिखे हैं, दामोदर परियोजना लिखे यहाँ पर, दामोदर परियोजना। और ये क्या हो गया, दुल्हस्ती नहीं दामोदर होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो लक्ष्य था इतना और प्राप्त हुआ हमें इतना। तो ये जो हेरार मॉडल द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, इसमें ये लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, अब समझते हैं कि पहला हो गया। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या रहती है? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस द्वारा। अच्छी बात है। और उसमें किसका लक्ष्य रखा गया था? पहले में रखा गया था कृषि का, तो दूसरा में किसका लक्ष्य रखा जाएगा? तो उद्योग का। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा में जब रखा जाएगा तो दूसरा में किसका रखा जाएगा? तो उद्योग का रखा जाएगा। और वो कब से कब स्टार्ट होगा? अच्छी बात है, कब से स्टार्ट होगा? तो ये तो 51 से 56 था, तो इसको रखेंगे 56 से 61 तक। कब रखेंगे? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब रखेंगे? 1956 से 1961 में रखेंगे, पहली बात। और इसको इस जो लक्ष्य रखेंगे, इसमें लक्ष्य किसका रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था उद्योग पर। किस पर? उद्योग पर जोर दिया गया था, मतलब मशीनरी पर, फैक्ट्रीज पर, इस पर जोर दिया गया था। तो बताइए इसको किसने तैयार किया था, इस लक्ष्य को? तो लक्ष्य को तैयार किया था पीसी महालनोबिस द्वारा। ऐसा नोबिस, तो इस व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया। तो उद्योग, 3 उद्योग कौन कौन सा? देखिए एक ट्रिक होता है, ये होता है बीरू, धीरू, राज, दुबे। तो ये वाला योजना, ये वाला जो वीरू है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये लिखेंगे भिलाई, राजपुर और ये और दुर्गापुर वाला, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और ये वाला जो हुआ था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो वीरू, राज, दुबे। तो इसका ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक ये हुआ। अब वीरू का मतलब क्या हुआ? तो ये हो गया, पहला हो गया कौन सा उद्योग? तो भिलाई, कौन सा? भिलाई, भिलाई। और राज्य से क्या हो गया? तो राज्य से हो गया आपका क्या होता है इसका? अच्छी बात है, राउल केला, राउल केला। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये आपका पड़ता है ये उड़ीसा में। और आगे क्या होगा? दुबे। तो दुबे से क्या होगा? दुर्गापुर। कौन सा होगा? दुर्गापुर। अब ध्यान दीजिए कि इसकी गठन कब हुआ था? तो लिखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 55 में। और इसका कब हुआ था? तो 1959 में। और इसका 1956 में। तो उद्योग पर जोर दिया गया। क्या दिया गया? उद्योग पर जोर दिया गया। तो ये, तो देखिए अब ये जो हो गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था आपका 4। ठीक है, 4%। तो लक्ष्य अब प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त कितना हुआ था? बताइए जल्दी, प्राप्त कितना हुआ था? तो इसका प्राप्त हुआ था 4.2%। तो ये भी कैसा था आपका? ये थोड़ा सा सफल योजना था। कैसा था? सफल योजना था। तो ये योजना है सेकेंड योजना में। इस योजना में एक और चीज था जिसको बोलते हैं समाज का समाजवादी स्वरूप। क्या था? इसी योजना में रखा गया था। तो ये उद्योग था भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, और एक था जिसका रखते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, जिसको बोलते हैं समाज की, देखिए समाज का समाजवादी स्वरूप। ठीक है, समाज का स्वरादी स्वरूप। तो कैसे पूछता है? तो पूछेगा कि समाज का समाजवादी स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई थी? तो बोलिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस द्वारा यह तैयार की गई थी। ठीक है, तो जैसे इस तरीका में उसी प्रकार तीसरा में भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो तीसरा में भी था, जो अब चलेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी लेकिन थोड़ा सा असफल हो गया था। ठीक है, आइए समझते हैं कि अभी पहला और दूसरा में। तो दूसरा में आपको ये यहां तक आप समझ गए 61 से। और अगर बात करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चलेगी? बताइए, आपका चलेगी, ये आपका 56 से था ना, तो 5 साल जोड़ लीजिए इसका। 61 से लेकर 1961 से लेकर
1966 तक, 66 तक चलेगी। तो ये तीसरी से लेकर आपको 7वीं तक बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। ठीक।